हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न को, जिसे कि आप नॉर्मली एआईबी के नाम से जानते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया हर 6 महीने में एआईबी एग्जाम कंडक्ट कराता है। एआईबी के एग्जाम पैटर्न को देखने से पहले एलिजिबिलिटी को देखें तो बहुत लोगों को डाउट होता है कि क्या हम एलएलबी पास करने के साथ ही ये एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ है कि आपको 3 ईयर या 5 ईयर एलएलबी कोर्स आपने किया हो। इसके साथ ही किसी भी इंडिया के स्टेट बार काउंसिल में आप एज एन एडवोकेट इनरोल होने चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। विदाउट इनरोलमेंट आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भी नहीं भर सकते। इसके साथ ही अटेम्प्ट्स की बात करें तो वो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं जब तक आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर लेते हैं। इसके साथ ही अगर आपने एलएलबी 2010 के बाद की है तभी आपके लिए एग्ज़ाम ये कंपलसरी है। उससे पहले अगर आपने एलएलबी पास किया तो इस एग्ज़ाम में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है आपको। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये एक ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। इसके साथ ही जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ आपको 11 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज को ऑप्ट करना होता है जिसमें आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसके साथ ही ये एमसीक्यू फॉर्म, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्वेश्चन पेपर होगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है और 100 ही क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 घंटे का एग्जाम होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस एग्जाम में। टॉपिक और सब्जेक्ट्स की बात करें तो टोटल 19 टॉपिक या सब्जेक्ट्स में से ये टोटल 100 नंबर का पेपर आता है। ओपन बुक एग्जाम है ये। टॉपिक या सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को डिस्कस करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीपीसी जिसे आप कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के नाम से जानते हैं, सीआरपीसी जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इन तीनों सब्जेक्ट्स की वेटेज 10-10 नंबर होती है। इसके साथ ही आईपीसी जो कि इंडियन पिनल कोड है, एविडेंस एक्ट और फैमिली लॉ जिसमें हिंदू लॉ प्लस मुस्लिम लॉ इंक्लूड होता है, इनकी वेटेज 8-8 नंबर की है। तो टोटल ये 6 सब्जेक्ट्स की वेटेज 54 नंबर हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक एडीआर का है जिसमें आर्बिट्रेशन एक्ट भी इंक्लूड है। 4 नंबर वेटेज है इसकी। नेक्स्ट टॉपिक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि पीआईएल है, इसकी भी 4 नंबर वेटेज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बीसीआई रूल्स। इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स आपको देखना पड़ेगा। इसकी टोटल वेटेज भी 4 नंबर होती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ जिसकी वेटेज भी 4 नंबर है। नेक्स्ट टॉपिक आता है साइबर लॉ का, 2 नंबर वेटेज। फिर आता है इन्वायरमेंटल लॉ, 2 नंबर वेटेज। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, 3 नंबर वेटेज। कंपनी लॉ रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन 4 नंबर। इसके साथ नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें 3 एक्ट हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 5 नंबर वेटेज है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लैंड एक्विजिशन एक्ट का जो कि 2 नंबर वेटेज रखता है। फिर आता है आपका आईपीआर, 2 नंबर वेटेज। लास्ट है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इनकी वेटेज आपको 8 नंबर की है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है www.allindiabarexamination.com, जिससे आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन या कोई भी डाउट हो तो उस केस में आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, टिप्स चाहिए या क्वेश्चन पेपर आपको देखना हो तो उस केस में आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को देख सकते हैं। अगर आपको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।